ये बहुत बड़े इवेंट, बहुत अरसे के बाद वो कौन से खुश नसीब जोडिक होंगे जो उसका भरपूर लेवल फाइनेंशियली गेन बड़े लेवल पे उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद अपना चार्ट पढ़ना नहीं आता, किसी भी अच्छे स्टोरेज से आप अपना चार्ट ज़रूर पढ़ें। बहुत बड़ा इवेंट है 5 से 6 जोडिक साइन के लिए, जो कि बहुत अरसे के बाद एक फाइनेंशियली अचानक बड़े लेवल का गेन मिलता हुआ नजर आएगा। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज हम बात करेंगे वो कौन से जोडिक हैं जिनको ये जो बड़े अरसे के बाद योग बन रहा है, जिसे फाइनेंशियली और स्टेटस वाइज काफ़ी बड़ा बेनिफिट्स मिलता हुआ नजर आएगा। ख़ास तौर पर फाइनेंशियली गेन बहुत बड़ा होता हुआ नजर आएगा। बड़े अरसे के बाद, बड़े सालों के बाद ये योग जो है वो बन रहा है। और वो कौन से खुश नसीब जोडिक साइन है जिन्हें इस टाइम पर उसका भरपूर फ़ायदा जो है वो मिल सकता है। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उसे बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम एक सीरियल शुरू करेंगे कि 12 घरों में सैटर्न अगर बाय बर्थ आपके बैठा है पहले घर में, पहला घर कोई सा भी हो सकता है, वो एरिस का भी हो सकता है, वो एक्वेरियस का भी हो सकता है, टॉरस का भी हो सकता है। क्या असरात, एरियस में क्या असरात देगा, एक्वेरियस में होगा, कैप्रिकॉर्न में होगा तो क्या असरात देगा, वो भी एक सीरियल शुरू करेंगे। लेकिन आज ये जो योग बन रहा है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करेंगे। वीनस जो कि 24 सितंबर को बुर्ज सुमला में आ जाएगा, और जब ये योग बनेगा यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बनेगा और सामने जुपिटर भी होगा, और ये बहुत बड़ा योग है। और वीनस जो कि लग्जरी, वीनस जो कि फाइनेंस से डील करता है, वीनस जो कि कंफर्ट से डील करता है, वीनस जो कि फाइनेंशियली मैटर्स हमारे हो गए, हमारा सुख हो गया, हमारा व्हीकल्स से रिलेटेड जो है मामला है उससे रिलेटेड, और फ्लैट से रिलेटेड भी वीनस के बहुत ज़्यादा। और फिर मरकरी अपने ही घर में विर्गो में, मरकरी एक वाहिद प्लैनेट है जो अपने ही घर में एग्जॉल्ट होता है और वहाँ से देखता है उस घर को जो उसका नीच का घर है, जहाँ जुपिटर बैठा हुआ है। यानी एक तरफ शौर और एक तरफ अकल, दोनों बैठे हुए हैं आमने सामने, और उनमें वीनस जो के गुरु है, यानी दो गुरुओं का भी आपस में आमना सामना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बात करें टॉरस वालों की, बात करते हैं तो टॉरस की बात करें तो टॉरस के ये 5वें घर में होगा, यानी त्रिकोण में होगा। अब 5वें का और दूसरे घर का मालिक, जो कि दूसरे का भी है और 5वें घर का भी मालिक है, ये केंद्र और त्रिकोण राजयोग भी बनता है, जो कि बहुत बड़ा बेनिफिशियली साबित हो सकता है और फाइनेंशियली बेनिफिट्स गेन आपको दे सकता है। 11वें का मालिक और 8वें का मालिक भी उसको देख रहा है। अब यहाँ पर दूसरे घर का मालिक और 11वें घर का मालिक भी आपस में भरपूर नज़रियात बनी है। दूसरे और 5वें घर का मालिक जो है वो मरकरी है, बेशक वो रेट्रोकेड है, कम्बस पे, लेकिन योग बहुत बड़ा बना हुआ है, क्योंकि पहले तरीके उसने तुलू भी हो जाना है और ये सीधा भी हो जाएगा। तो ये योग बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर। और वीनस 7 जो कि लगन लॉर्ड भी है और छठे घर का भी मालिक है। छठा घर भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी का घर भी होता है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा इवेंट्स। थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल ज़रूर रख लीजिएगा, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड और एथोराइड से रिलेटेड और शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा ज़रूर हो सकता है। फिर यहाँ पर सन भी इन्वॉल्व हो गया, सन जो कि इस घर में केंद्र का मालिक है, फिर 9th का मालिक के साथ ट्राइंग में, ये बड़ा खूबसूरत, यानी कि 9th और 10th के लॉर्ड के साथ भी ट्राइंग बन रही है, मरकरी की भी, वीनस की भी और सन की भी। बहुत ज़बरदस्त योग है। और ये एंड ऑफ सितंबर और अक्टूबर ये टॉरस वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का
योग जो है यहाँ पर बेनिफिट्स और फ़ायदा देता हुआ आपको भरपूर लेवल के ऊपर नज़र आएगा। यहाँ पर जहाँ गेन आपको बैठे बैठे फाइनेंशियली बड़े लेवल के ऊपर गेन मिल जाना और बेनिफिट बड़े लेवल का फाइनेंशियली फ़ायदा हो जाना, ये योग जो है इधर बनता हुआ नज़र आता है। दूसरा पुरजोज़ा की बात करेंगे, लगन लॉर्ड और फोर्थ का लॉर्ड, जहाँ वीनस इस घर में डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। यहाँ पर फिर 12वें घर का मालिक भी फोर्थ हाउस में है, जहाँ से फॉरेन से भी कुछ सिलसिलाकार बनता हुआ नजर आता है। और फिर तीसरे घर का भी मालिक है, क्योंकि वीनस 12वें का भी है और सन तीसरे घर का भी मालिक है। सन जो कम्युनिकेशंस का मालिक है और मरकरी यहाँ पर भद्र नाम का पंच महापुरुष योग भी बना के बैठा हुआ है और 10वें और 7वें के मालिक के साथ इसका भरपूर कंजक्शन था। न केंद्र त्रिकोण राजयोग यहाँ पर ही बन रहा है, वीनस के साथ भी ये भरपूर योग बना रहा है। यहाँ पर सैटर्न जो कि 8वें घर का मालिक है, 8वें घर में अचानक कहीं से बड़े लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदा भी करवा सकता है। यानी वो जोजा वालों के लिए भी कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में और घर से रिलेटेड और बैरून मुल्क से रिलेटेड चीज़ों में कहीं बड़े लेवल का फाइनेंशियली गेन बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ ये ट्रांजिट जो है कहीं ना कहीं आपको बड़े लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदा जो है वो ज़रूर देखा जाएगा, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको ग्रोथ मिलती हुई नज़र आएगी। जहाँ कैरियर में अनस्टेबिलिटी आती नज़र आ रही थी या कैरियर ख़त्म होता नज़र आता है, वहाँ पे अचानक आपको उसका बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता हुआ भी नज़र आएगा और आप अपनी स्किल को भी पहचान लेंगे कि आपकी स्किल किस तरफ जा रही है। दूसरा हम बात करें तो बुर्स सुंबला यानी कि विर्गो वालों की बात करें, विर्गो वालों का लगन का मालिक लगन में ही है, जहाँ डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है इसको। फिर 12वें का मालिक और सेकंड का मालिक ऐसा कंजक्शंस ताले के अंदर, यानी कि कहीं ना कहीं से फॉरेन इनकम का सिलसिला कार भी बनता है। फिर यहाँ फोर्थ और सेवंथ लॉर्ड के मालिक के साथ जुपिटर मरकरी का केंद्र त्रिकोण राजयोग और वीनस के साथ भी ये एक तो लक्ष्मी योग भी और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है। क्योंकि वीनस यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। वीनस यहाँ पर दूसरे और यहाँ पर वीनस आपका दूसरे घर का भी मालिक बनता है और 9th का भी मालिक बनता है। यानी वीनस यहाँ आपको भरपूर लेवल का, चाहे नीच भंग है, नीच भंग राजयोग का भरपूर बेनिफिट्स और फायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। एक नीच भंग राजयोग है जहाँ आपको बड़े लेवल का बेनिफिट्स और फायदा भी मिलता है। कहा जाता है कि अगर 8वें का मालिक, छठे का मालिक और तीसरे घर का मालिक नीच में हो जाए तो काफ़ी बड़ा बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता है और आपके बर्थ चार्ट में भी हो तो उसके भरपूर रिजल्ट मिलते हुए आपको दिखते हैं। तो यहाँ बहुत सुमला वालों के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड, घर से रिलेटेड और पर्सनैलिटी से, क्योंकि यहाँ पर मरकरी को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी है और जो शम्स है वो पहले घर का कारक माना जाता है और 7वें घर से जुपिटर उसको देख रहा है, तो ये बड़ा बेनिफिट्स और बड़ा लेवल का यहाँ पर बेनिफिट्स और फ़ायदा आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। बात अगर हम बुर्ज असद की भी कर लें तो बुर्ज असद का तीसरे घर का मालिक है और वो नीच का होने जा रहा है। तो यहाँ अगर तीसरे, छठे, 8 और 8वें घर का मालिक का नीच का हो तो कहीं ना कहीं से फाइनेंशियली गेन डेफिनेट ज़रूर मिलता है। और वीनस लियो वालों के दूसरे घर में ही हो रहा है और मरकरी दूसरे घर का ही मालिक है। जुपिटर 5वें और 8वें का मालिक है, यानी अचानक धन का लाभ तो आपको मिल सकता है। कुछ ऐसे चीज़ें शुरू में डिले आपको लग रहा है कि यार जहाँ से अच्छी भली पेमेंट्स आनी थी वो भी रुक गई, लेकिन अचानक कहीं से रास्ता बनना शुरू होगा और वो सिलसिलाकार आपको बड़े लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदा देता हुआ नज़र भी आएगा और आपको दिखेगा भी, जहाँ आप इसका भरपूर लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदा उठा सकते हैं। बात करें हम उसके बाद स्कॉर्पियो की,
स्कॉर्पियो के 11वें घर में 7वें का मालिक और 12वें घर का मालिक नीच भंग राजयोग हो रहा है। मरकरी जो 11वें घर का मालिक है, 11वां घर सबसे बेनिफिट्स का घर होता है, यहीं पर 10वें का मालिक भी और 5वें दूसरे के मालिक के साथ, यानी केंद्र त्रिकोण राजयोग भी और लक्ष्मी योग भी, धन योग भी बन रहे हैं यहाँ पर। और सन जो कि 10वें का मालिक बैठे 11वें घर में, यानी कि बड़े नेटवर्क के थ्रू, बड़े बहन भाइयों के थ्रू, दोस्तों के थ्रू आपको कोई बड़े लेवल का काम मिलेगा और किसी बड़े लोगों की मदद से, किसी बड़े लोगों में उठना बैठना या उनसे मुलाकात, फिर बड़े लेवल का आपको बेनिफिट्स और फायदा देखता हुआ आपको नजर भी आएगा और वो आपको मिलता हुआ भी नजर आएगा। बात करें सेक्रेटेरियस की बात, सेक्रेटेरियस की बात करें तो आपका 4th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ हंस राज रोजयोग बना रहा है और 10वें घर में 10वें घर का मालिक और 11th का मालिक और 9th का मालिक, यानी कि आपके ये सब कुछ जो हो रहा है 10th हाउस में, यानी कैरियर से रिलेटेड में कोई बहुत बड़े लेवल का बेनिफिट्स और फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि छठा घर का ताल्लुक भी फाइनेंस से रिलेट होता है, क्योंकि जो आपका ओपोनेंट होता है, आपका जो बिल्कुल सामने होता है, उसका वो 12वां घर होता है, यानी उसका वो खर्चे का घर होगा और आपको बेनिफिट्स और फायदा मिलेगा। सेक्रेटेरियस में भी दो बहुत बड़े राजयोग, यानी कि एक तो हंस राजयोग, एक तो फिर बुध तो योग भी बन रहा है, फिर यहाँ मरकरी का भद्र योग भी बन रहा है, फिर 11वें घर का मालिक का कंजक्शन जो हो रहा है वो एक बड़े लेवल का बेनिफिट्स फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा यहाँ पर। फिर यहाँ बड़े लेवल की चीज़ें जो है बिजनेस से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको बड़े लेवल का, बहुत बड़े लेवल का फाइनेंशियली गेन देता हुआ नजर आएगा, या बहुत बड़े लेवल का आपको बेनिफिट्स मिलेगा। फिर आखिरी जोडिक जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जहाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे, वो है पाइसेस बुर्ज हूत। लगन का मालिक लगन में बैठा, डायरेक्शन 10th में बैठा, बेशक रेट्रोकेट बैठा हुआ। 11th का मालिक 11th में बैठा हुआ, 7वें का मालिक 7वें घर में बैठा हुआ, और तीसरे घर का मालिक जो कम्युनिकेशंस का मालिक है, कम्युनिकेशन स्किल्स का मालिक है, वो 7वें घर में बैठा, और 8वां घर जो अचानक कहीं से लाभ के बेनिफिट, और सन जो कि छठे घर का मालिक है, वो यहाँ पे बैठा हुआ है, और सैटर्न वहां पर बैठा हुआ 11th हाउस में। जुपिटर इसको देख रहा है, जुपिटर जो कि आपके 10वें घर का भी मालिक है। यहाँ पर 10वें से जो आपका 9th बनता है वो भी उधर 10वें घर में बैठा है, यानी कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में आपको बड़े लेवल का गेन और बेनिफिट फायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। फिर यहाँ पर मार्स जो कि आपका दूसरे घर का मालिक, वो तीसरे घर में बैठा है और वो भी 10वें घर को देख रहा है, जो खाना माल का मालिक है। यहाँ सैटर्न का स्ट्रॉन्ग होकर बैठना 11th हाउस में, मरकरी के अंदर बैठना, फिर नीच भंग राजयोग बनना, क्योंकि 8वें का मालिक है ना, और नीच भंग राजयोग बनेगा। यहाँ आपको बड़े लेवल का फाइनेंशियली गेन और बेनिफिट्स बड़े लेवल का दिखता हुआ नजर आएगा। ये थे 5-6 जोडिक जिनको ये जो आगे कम्बिनेशन बन रहा है, अभी बेशक कम्बस है, लेकिन आगे डिग्री वाइज सब ठीक होते चले जाएंगे। मरकरी भी कम्बस से ठीक होता चले जाएगा, जहाँ बड़े लेवल का आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा शायद अभी आपको कुछ भी नज़र ना आ रहा हो, लेकिन जैसे ही एक्टिवेट होना शुरू होंगे और आपके बर्थ चार्ट में भी होंगे, तो ये आपको डेफिनेट एक बड़े लेवल का फाइनेंशियली गेन और बेनिफिट्स और फ़ायदा देते हुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ स्टोन जितने भी मैंने जोड़े की बात की है, स्टोन एक पर्पस के लिए पहना जाता है कि कौन सा स्टोन आपने किस पर्पस के लिए पहनना है, हेल्थ के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, ट्रैवल के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए, मैरिज के लिए, वो आपकी कुंडली और चार्ट देख के एक अच्छा स्टोन जो है
वो डिसाइड कर सकता है। तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त इन 5-6 प्लानर्स को बहुत बहुत ज़बरदस्त किस्म का योग मिलेगा, बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलेगा, जहाँ आपको इसका बड़े लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदा उठा सकते हैं। फाइनेंशियली ये बड़े लेवल का गेन और फ़ायदा जो है वो मिल सकता है। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कौन से हैं जिन्हें हेल्थ इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, बाकी ज़ोडिएक का क्या प्रॉब्लम्स, क्या टेंशन डिप्रेशन आती है, वो अगले वीडियो के ऊपर इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे और बताएंगे जिस तरह ये 6 प्लानर जिनको अचानक बड़े लेवल का धन या फाइनेंशियली गेन होगा, और वो कौन से प्लानर जिनको बड़े लेवल की टेंशन, हेल्थ इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स हेल्थ से रिलेटेड आएगी, या कानूनी कार्रवाई आएगी, या मैरिज को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। देखते रहिएगा। अब मुझे दें इजाज़त, लेके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।